हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सारे। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं बबीता स्वागत करती हूं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी दिल्ली में ना कल बारिश हुई थी, सुबह से बारिश हो रही थी और कल पूरे दिन बारिश हुई, फिर रात में भी बारिश हुई। और मतलब आज तो बारिश नहीं हो रही है लेकिन ठंड बहुत है। तो कल तो मैंने अपना शॉप नहीं खोला था, कल पूरे दिन मेरा दुकान तो बंद ही था। आज खोला है मैंने। और मेरे बेटा को ना चिकन पॉक्स निकल आई है, माता जिसको हम सभी कहते हैं कि माता, तो जिसमें दाने दाने हो जाते हैं ना, तो मेरे बेटे को मतलब माता निकल आई हैं। तो उसकी वजह से भी मैं दुकान नहीं खोल पा रही थी, ना ही कोई वीडियो बना पा रही थी। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज 28 तारीख है और अभी भी मतलब 2 दिन अभी और है। सोमवार को मैं पूजा करूँगी। तो मतलब बेटे का माता रानी का जैसे 7 दिन पे 9 दिन पे पूजा करते हैं ना, तो मेरे बेटे को ना बिल्कुल छोटी वाली माता आई है, तो उसकी पूजा करना है। तो अभी वैसे भी कुछ दिन पहले मतलब पिछले हफ्ते मेरी बेटी को आ गई थी, तो वो पूजा पाठ एक हफ्ता तो ऐसे ही हुआ था, 9 दिन का था। उसको तो बड़ी वाली माता आई थी मेरी बेटी को। तो वो पूजा पाठ हुआ, फिर अभी कुछ ही दिन बीच में हो गए, फिर अब बेटे को आ गए। तो अभी इस सब चीज़ों में भी ना सब मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे की देखभाल करनी पड़ती है, फिर दुकान का भी रहता है, घर का भी रहता है। तो सारा काम मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और फिर सर्दी भी, अब कल से ही बारिश हो रही है, तो छोटे बच्चे को और थोड़ा केयर करके रखना पड़ता है। आई होप आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन जिन के घर में छोटे बच्चे हैं, खास करके 1 साल से कम या 2 साल के, तो उनको ना आप ठंड से बचा के रखिए, जुराब टोपी वगैरह पहनाइए। और उनको जितना हो सके थोड़ा आग वाग जला के अगर सेक सकते हैं तो उनके हाथ पाँव सेकिए, जिससे ना ठंड कम लगती है। और आजकल, पहले के बच्चों को तो इतना नहीं होता था, आजकल बच्चों को ना तुरंत निमोनिया की शिकायत हो जाती है। मेरे बेटे को भी हो गई थी, तो बहुत मुश्किल से वो ठीक हुआ है। तो थोड़ा ध्यान रखिए छोटे बच्चों को। मैं भी अब बहुत ध्यान रखती हूँ। जब से उसको थोड़ी तबीयत ख़राब हुई थी ना, निमोनिया का हुआ था, तो तब से मैं उसको बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। और अभी दुकान में वैसे तो नहीं खोलना चाहिए था, लेकिन अभी पहले भी दुकानें थोड़े बहुत टाइम से नहीं खुली थी, जब बेटी की तबीयत ख़राब थी। और अभी बेटे को माता आ गई है, तो अब कितना बंद रखे, घर भी देखना होता है थोड़ा। और मैं घर चलाती हूँ, तो फिर दुकान से ही सब है, तो फिर दुकान अगर बंद रहेगा तो कैसे सब मैनेज होगा। तो दुकान भी देखना ज़रूरी था, तो इसलिए मैं दुकान पे आ गई हूँ। और थोड़ी देर अभी परी भी थी, बैठी थी, तो जब मैं बेटे के पास थी फिर मैं आ गई, तो फिर वो राधिका बेटे के पास है। तो अभी मतलब राधिका मेरी बेटी का नाम है, उसका निकनेम है परी। तो वैसे भी दिल्ली में ना बहुत ठंडी हो गई है, पहले इतनी ठंड हो नहीं रही थी। मेरी मम्मी सब कह रहे थे कि दिल्ली में ना ठंड पड़ नहीं रही है, जितनी ठंड पड़ती है ना उतनी ठंड नहीं पड़ रही है। और कल बारिश हो गई, अब हो गई ठंडी। अब जिन जिनको ठंडी पसंद है उनके लिए तो ठीक है, मुझे भी ठंडी ठीक ही लगती है, कोई इतनी वो नहीं है। बस ये है कि देखो, जो लोग काम करते हैं ना उनके लिए मतलब ये छोटे दिन हो जाते हैं। और ख़ास करके जिनको छोटा बच्चे होते हैं ना, तो उनको दिक्कत हो जाती है कि घर के भी काम करने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। गर्मी में क्या होता है, बच्चे खेलते रहते हैं, पानी वानी में भी खेले तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम वाम करते रहो। लेकिन अभी सर्दियों में बच्चों को की ज़्यादा टेंशन रहती है कि वो उनको पहले प्रोटेक्ट करो, काम फिर उसके बाद होगा, जब वो सो रहे हों या खेल रहे हों तब काम करना होता है। तो ऐसे करके मैनेज करना होता है। जो लोग, आप लोग दिल्ली के आसपास रहते होंगे या दिल्ली में रहते होंगे, तो आप सभी को पता होगा कल कितनी बारिश हुई है। भगवान, बहुत बारिश है, ऐसा लग रहा था जैसे सावन की झड़ी सी नहीं लगती है, तो ऐसे हो रही थी बारिश। अब आप लोग की भी इधर बताइए, आप कौन कौन से शहरों से, और आपकी इधर बारिश हुई है कि नहीं हुई। कल तो दिल्ली में बहुत बारिश हुई। आज है आज शनिवार है, 28 तारीख है, आज शनिवार है। हाँ हाँ, कल संडे, आज शनिवार है। तो आज शनिवार है, कल फ्राइडे को कल हुई थी बहुत बारिश, बहुत ज़्यादा हुई थी बारिश। और फ्रेंड्स देखो, अभी ना मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ इन्हीं सब वजह से, क्योंकि नहीं बेटे को भी बहुत ज़्यादा अभी केयर की ज़रूरत पड़ रही है, तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। बस दुकान तो कल तो खोला नहीं था मैंने, आज थोड़ा दुकान खोला, तो आज थोड़ा सा, तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूँगी। तो देखिए, आज जो मैं आपके साथ बातें शेयर करने वाली हूँ ना, वो ये कि देखो, हाउसवाइफ और एक औरत कोई भी हो,
एक औरत अगर चाहे ना तो क्या नहीं कर सकती है। आप अपने जीवन में अगर आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते हो, बस आप ठान लो कि मुझे सब करना है। आप एक ये देखो कि अगर एक जेंट्स होता है ना, मतलब एक आदमी एक घड़ी पे अगर उसको बच्चे भी संभाल लें, घर भी संभाल लें, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई भी नहीं कर सकता, बट बहुत कम आदमी होते हैं कि वो घर के साथ साथ अपना बच्चे भी संभाल लें, बाहर का भी जो भी है सब उनको सब संभाल लें। मुश्किल होता है ऐसा, लेकिन एक औरत घर बाहर बच्चे काम वाम सब संभाल लेते हैं। आपके सामने मैं एग्जाम्पल हूँ, और मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लेडीज़ हैं जो करती हैं। तो आप मन में अगर ठान लो कि मुझे ये काम करना है, तो देखो मेहनत से पीछे मत हटो और आलस को छोड़ दो। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। कई लोग कहते हैं कि हम काम करना चाहते हैं, हमें पैसों की बहुत दिक्कत है, लेकिन कैसे स्टार्ट करें। तो मैं उनके लिए भी आपको बता दूं कि देखो, सबसे बढ़िया ना लेडीज़ के लिए, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप ट्यूशन पढ़ा लो, सबसे अच्छा रहता है। ट्यूशन व्यूशन पढ़ा लो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, थोड़ी बहुत सिलाई जानते हो, तो उससे भी बेस्ट ऑप्शन है कि आप होम बुटीक स्टार्ट कर दो। बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप होम बुटीक स्टार्ट कर दो और उसके बाद फिर घर में आप सिलाई करना स्टार्ट करो। उससे भी आपको अच्छी खासी अर्निंग आती है। कई लोग कहते हैं हम गाँव में हैं, सिलाई कम आती है, सिलाई के पैसे कम मिलते हैं हमें। तो देखिए, उसके लिए भी एक ऑप्शन है। अगर आपके पास सिलाई कम आती है तो आप एक बोर्ड बनवा लीजिए, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो 200-300 रुपये तक में एक छोटा बोर्ड बन जाएगा। उसको अपने घर के बाहर लगा दीजिए कि आप क्या क्या सिलाई करते हैं, उसमें लिख दीजिए लेडीज़ स्पेशलिस्ट। अगर आपके पास पीको की मशीन है तो आप उसमें ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे फॉल पीको की जाती है। अगर आपके पास पीको की मशीन नहीं है तो फॉल तो आप लगा ही सकते हैं, वो तो नॉर्मल सुई से लगती है, तुरपाई वाली सुई से। तो आप लिख सकते हैं कि फॉल लगाई जाती है। तो इस तरीके से ना आप एक बोर्ड लगा के अपने काम को बढ़ा सकते हैं। आजकल देखिए, मोबाइल सबके पास होता है। आप जो भी सिलाई करें, जो भी डिज़ाइन बनाएं, उसको आप जैसे इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस वगैरह लगा सकते हैं, इंस्टा पे स्टोरी बना सकते हैं, रील बना सकते हैं। तो जिससे आपका काम अगर लोगों को पसंद आएगा तो आपका काम बढ़ेगा। और आपको मैं बताऊं, अगर आप काम फिनिशिंग के साथ करते हैं तो गांव हो या शहर, आपको पैसे ठीक मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखो बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं मिलता, पर पैसे मिल जाते हैं। थोड़ी सी फिनिशिंग के साथ काम करिए, आपको ज़रूर अच्छे मतलब पैसे मिल जाएंगे। फिनिशिंग के साथ का मतलब है कि जैसे आप कपड़े वगैरह सिलते हो, कई लोग क्या करते हैं प्रेस करके नहीं देते, आप थोड़ा प्रेस करके दे दीजिए। तो इससे ना आपके पैसे मतलब खुद आप जितना मांगोगे ना, 10-20 और लोग बढ़ा के ही देंगे। एटलीस्ट बढ़ा के नहीं देंगे तो जो दूसरे लोग सिलते हैं ना, तो आपको आनाकानी नहीं करेंगे, आप जितना मांगोगे उतना देंगे। एक थोड़ा प्रेस कर दो, उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आप जब भी सिलाई करते हो ना, तो धागों को प्रॉपर काटो फिनिशिंग के साथ, क्योंकि कभी क्या होता है कि जगह जगह से ना धागे वगे निकल रहे होते तो उससे ना फिनिशिंग नहीं आती है कपड़ों में। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जैसे धागे वगैरह अच्छे से काट देना है। सिलाई करो तो सिलाई की लाइनिंग ना टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे ना, तो आपकी सिलाई में फिनिशिंग भी आएगी। और प्रेस का खास करके ध्यान रखो कि प्रेस कई लोग होते हैं ना नहीं करते हैं। आपकी प्रेस से मैं आपको बताऊं कि 20-30% प्रेस से फिनिशिंग आ जाती है। अगर आप प्रेस करके कपड़े सिलते हो तो ब्लाउज हो या सूट हो, आप ज़रूर प्रेस करके सिलो, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। कस्टमर भी बहुत खुश होता है फिनिशिंग देख करके और आपको अच्छे पैसे देता है। तो ये 2-3 तरीके थे जिससे आप अपना सिलाई में, और जैसे कि है ना अपना बढ़ा भी सकते हो सिलाई, कस्टमर बढ़ा सकते हो। जैसे कोई आए तो देखो, जैसे कोई बहुत ज़्यादा सिलाई करा रहा हो, 5-6 सूट इकट्ठे डाल रहा हो, तो आप थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे सकते हो, जिससे वो नेक्स्ट टाइम आपके पास दोबारा से सिलाई करवाने के लिए आए। तो ये सारे वो टिप्स है ना जो मैं खुद इतने सालों से सिलाई कर रही हूँ। करीब मैं ना 7-8 साल से, ज़्यादा से ही शायद है 8-10 साल के करीब हो गया होगा मैं सिलाई करते करते। तो इन सब चीज़ों का मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। आप इन सब चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपको गांव हो या शहर हो, आपको सिलाई में बहुत अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, देखो अर्निंग करने के लिए ना बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं है, बस आपको मेहनत करना आना चाहिए। आपको जो आता है आप वो सिखाओ, है कि नहीं। अगर आपको देखो सिलाई आती है, आप सिलाई कर सकते हो। अगर आपको पार्लर का थोड़ा बहुत भी काम आता है ना, तो देखो माना आप खोल नहीं सकते, आप क्या कर सकते हो कि जैसे किसी पार्लर में आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उन लोगों को ना, अब जो लोग जैसे परमानेंट नहीं रख सकते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे मैं भी ऐसा करती हूँ कि जैसे
जब ज़्यादा काम होता है ना, तो मेरे पास कुछ लड़कियां हैं, जैसे मेहंदी के लिए भी है, और मेकअप वेकअप, जैसे मेकअप तो मैं करती हूँ पर ज़्यादा आ जाता है तो है मेरे पास एक दो लड़कियां। और जैसे हेयर स्टाइल वो बनाती हैं, बाल प्रेसिंग हो गया, कर्लिंग हो गया, और मैं फिर फटाफट मेकअप कर देती हूँ, तो इस तरीके से जल्दी काम निपट जाता है। तो आपको जैसे थोड़ा बहुत भी काम आता हो ना, तो आप पार्लर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वो लोग आपको, जब आपको काम होगा तो आपको फ़ोन कर लेंगे, आप फिर आप जा कर के हेल्प करा सकते हो, जिसके बदले वो तुरंत पे कर देते हैं पैसे, मैं भी तुरंत दे देती हूँ। और उसके बाद फिर आपको इससे थोड़ी इनकम हो जाएगी। अगर आप ट्यूशन पढ़े लिखे हो तो आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो। अगर आप जैसे कुछ भी आप में जैसे हॉबी, मतलब कुछ भी आप में टैलेंट है, जैसे आपकी जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, जैसे ढोलक वोलक बजाना हो गया, तो आप वो सब भी सिखा के अर्न कर सकते हो। देखो, अर्न करने के लिए आज के टाइम पे ना बहुत सारा ऑप्शन है, बस आप थोड़ा आलस से त्यागो, थोड़ा दिमाग लगाओ। और आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल से आप क्या नहीं कर सकते हो। तो देखो, आप मेहनत करो, ऐसा कुछ नहीं है जो कि असंभव है, जो आप नहीं कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। दूसरी बात रही सिलाई की, तो आज के टाइम पे तो सिलाई इतनी मतलब आसान चीज़ हो गई है ना, कि जिसको सिलाई नहीं भी आती है, आराम से यूट्यूब खोलो, आप यूट्यूब से सीख करके आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हो, जिसमें आपको ना कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप फ्री में सिलाई सीखते हो, और फ्री में सीख करके आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप हज़ारों कमा सकते हो। एक ये तरीका है। और देखो, कई लोग सिलाई सिखाते हैं, मेरा भी एक चैनल है जिस पे मैं सिलाई सिखाती हूँ, बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक, जिसमें मैं उसमें प्रॉपर सिलाई सिखाती हूँ। तो आप चाहे तो मेरा वो वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब करके और उसमें भी जाके वीडियो देख सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ भी सीखना हो, क्योंकि देखो मेरा तो बुटीक है, मेरे पास तो सिलाई आती ही रहती है, तो अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं आपको सूट, ब्लाउज, पटियाला, जैसे कुछ भी, प्लाजो, पैंट, कुछ भी सीखना हो आपको मैं बिल्कुल अच्छे से बताऊंगी। जैसे मैं अपने पार्लर में, अपने बुटीक में मतलब सिलती हूँ, या मेरे बच्चे भी आते हैं जिनको जैसे सिखाती हूँ, मैं प्रॉपर वैसा बता सकती हूँ। क्योंकि कई लोग ना ऐसा भी करते हैं कि कुछ बताते हैं, कुछ नहीं भी बताते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि मेरा बुटीक है तो मैं काफ़ी सालों से सिलाई कर रही हूँ, तो मैं आपको प्रॉपर बता सकती हूँ, जिससे अगर आप सच में काम करना चाहते हैं ना, तो आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, सीखिए और आप ना सिलना स्टार्ट करिए। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसमें भी आपको किसी दिन मैं आपको ब्लाउज का, सूट का मैं आपको बताऊंगी। अभी भी देखो, मैं अभी थोड़ी देर के लिए ही अपने शॉप पे आई थी, और मेरे पास अभी 3 सूट और 1 ब्लाउज आया हुआ है। ये अभी इधर रखा है, मैं दिखाती हूँ आपको, या फिर हम ये ना फ़ोन या तो इधर करना पड़ेगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि अभी, क्योंकि ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और अभी क्योंकि मेरे बेटे को माता आई हुई है ना, तो देखो सिंदूर बिंदु भी कुछ भी नहीं कर सकती मैं, आपको पता ही होगा, कंगी वंगी कुछ नहीं करते इसमें, मतलब सब्जी उब्जी भी नहीं छोंक सकते हैं, और जैसे रोटी भी नहीं बनाते हैं। आप लोग के घर भी आपको पता ही होगा ये सब चीज़ें होती हैं, जैसे माता जी आती हैं अगर बच्चों को, तो ये सब चीज़ें करना पड़ता है। तो बच्चों के लिए देखो सब करना पड़ता है, और करना भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली ब्लॉग देखने के लिए, मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए, सिलाई सीखने के लिए, और पार्लर का भी अगर आपको कुछ सीखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आप मुझे अपनी बड़ी बहन मान सकते हैं, अगर आप मुझसे छोटे हैं और बड़े हैं तो आप मुझे छोटी बहन मान सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अब बस थोड़ी देर बाद मैं जा रही हूँ घर, और घर जा कर के मुझे पहले तो भी मैं शॉप बढ़ाऊँगी, सब्जी वब्जी ले करके, फिर मैं घर जाऊँगी, और फिर बेटे को देखूँगी। मुझे थोड़ी देर हो गया, मुझे एक डेढ़ 2 घंटे हो गया दुकान पे, तो मुझे लग रहा है पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा होगा, क्योंकि अभी उसको थोड़ा, बच्चों को माँ की ज़्यादा होती है तबीयत ख़राब में, तो बस अब घर जा रही हूँ मैं। तो ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।